नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं धनु लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य का विचार कैसे किया जाता है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 15 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, व्यक्ति कितना नसीबदार होगा। तो आइए देखते हैं। अगर यहां पे 9 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये धनु लग्न की कुंडली है और भाग्य का विचार करने के लिए हम लोगों को नवम भाव का अध्ययन करना होता है। पहला नियम, धनु लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर सूर्य स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। दूसरा नियम, भाग्याधिपति सूर्य पंचम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। व्यक्ति का किस्मत कदम कदम पर उसकी सहायता करता है और व्यक्ति को संतान का सुख उत्तम कक्षा का प्राप्त होता है और अगर व्यक्ति को विद्या प्राप्त करना चाहता हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो तो वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। तीसरा नियम, भाग्याधिपति सूर्य प्रथम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, पहला भाव सूर्य का कारक भाव माना गया है। तीसरा, सूर्य गुरु की युति राजलक्षण योग नाम का राजयोग बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। साथ ही साथ व्यक्ति स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी जीवन व्यतीत करता है। चौथा, भाग्याधिपति सूर्य चतुर्थ भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख उत्तम कक्षा का प्राप्त होता है। पांचवा नियम, भाग्याधिपति सूर्य पंचम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल स्वगृही होकर बैठा है और भाग्याधिपति सूर्य भाग्य स्थान से भाग्य स्थान में उच्च का हो रहा है और सूर्य मंगल एक दूसरे के परम मित्र है। तो सूर्य और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। साथ ही साथ व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति कोई विद्या या ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसमें पारंगत भी हो सकता है। छठवां नियम, भाग्याधिपति सूर्य सप्तम भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बनाता हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बुध स्वगृही होकर भद्र योग नामक राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य और बुध इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। साथ ही साथ
व्यक्ति को उत्तम कक्षा का पत्नी सुख, वैवाहिक सुख, सांसारिक सुख भी प्राप्त होता है। 7वां नियम, भाग्याधिपति सूर्य 10वें भाव के अंदर दिग्बली होकर उच्च के बुध के साथ अंशात्मक युति करके बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बनाता हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बुध उच्च राशि में बलवान होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, सूर्य यहां पे दिग्बली होता है। तीसरा, सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य और बुध इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में वृद्धि होती है। व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। साथ ही साथ व्यक्ति को समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति भी प्राप्त होती है। 8वां नियम, लग्नेश गुरु और भाग्येश सूर्य ये दोनों आपस में एक दूसरे के घर में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। और सूर्य और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और व्यक्ति का नसीब कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। 9वां, 5वें और 9वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का राजयोग जैसा फल मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को सूर्य और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। 10वां नियम, लग्नाधिपति गुरु और पंचमाधिपति मंगल की शुभ युति 9वें भाव में यानी कि भाग्य भाव में होती हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को मंगल और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और ऐसा व्यक्ति स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी जीवन व्यतीत करता है। साथ ही साथ उसे उत्तम कक्षा का संतान सुख और विद्या सुख भी प्राप्त होता है। 11वां नियम, लग्नेश गुरु और भाग्येश सूर्य की शुभ युति 5वें भाव में होती हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को धर्म, आध्यात्म, भाग्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है। तो सुनिए, भाग्याधिपति सूर्य 11वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर पाप ग्रहों से दृष्ट होकर बैठा हो तो व्यक्ति का भाग्य कमजोर होता है और व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। दूसरा, भाग्याधिपति सूर्य राहु के साथ युति करके सूर्य ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनाकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी बिल्कुल अच्छा नहीं मानते और ऐसे व्यक्ति का भाग्य कमजोर होता है, उसका भाग्य बलहीन होता है और व्यक्ति बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करता है, बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता है। तीसरा, भाग्य स्थान पाप कर्तर योग में हो या फिर भाग्याधिपति सूर्य पाप कर्तर योग में हो या फिर भाग्याधिपति सूर्य नवमांश में नीच का हो, षडबल में बलहीन हो तो भी भाग्य की हानि करता है, भाग्य कमजोर होता है और व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर भाग्य कमजोर है तो उसका उपाय कौन कौन सा करें। तो सुनिए, पहला उपाय, अगर कुंडली के अंदर भाग्याधिपति सूर्य नीच का न हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में न बैठा हो तो आप माणिक का रत्न सूर्य धारण कर सकते हो, यानी कि माणिक के धारण कर सकते हो। दूसरा, ओम ह्रीम सूर्याय नमः के रोज 108 जाप करें। तीसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। चौथा, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें। पांचवा, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। उसके बाद हर रोज सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और तांबे का कड़ा धारण करें।
अगर ये सारे उपाय श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से किए जाए तो निश्चित तौर पे बहुत